नहीं कर सकते हैं। गुरु के आगे ही मन पूरी तरह से मर सकता है। गुरु की शरण में हम आ जाएं और गुरु को कहें कि मैं बेवकूफ़ हूँ। गुरु को आके बोलो मैं बेवकूफ़ हूँ। बेवकूफ़ मतलब बेवाकुफ़, आत्मा के उससे बेवाकुफ़ है, आत्मा का उसको पता नहीं है। तो गुरु के पास ये भाव रख के आओ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ इस आत्मा के विषय में, मैं बेवाकुफ़ हूँ। अभी तुम मेरे को सही रास्ते पर चलाओ। घर में तुम लोगों का किसी के लिए रिगार्ड नहीं है, तो घर में तुम किसी से सीख भी नहीं सकते हो। घर में जब आपस में रहते हैं तो जैसे घर के बड़े हैं उनके लिए भी रिगार्ड नहीं है, मन में प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है, तो उनसे तो सीख ही नहीं सकते। गुरु से भी तब सीख सकेंगे जब उसके लिए मन में प्यार होगा, रिगार्ड होगा और सीखने का भाव होगा। नहीं तो अहंकार के कारण गुरु से भी नहीं सीखेंगे। अगर यहाँ पर भी अपना मन बुद्धि चलाएंगे, अहंकार करेंगे, तो सही तरह से नहीं चल पाएंगे। इधर आकर के पहले तो गुरु को अपना मन बेच दो। तुम्हारा मन तुम्हारे पास रहेगा तो गड़बड़ करता रहेगा। तो घर में तुम्हारा रिगार्ड नहीं है तो तुम किसी से सीख भी नहीं सकते। वैसे तो ये ज्ञान मर्यादा से भी ऊंचा है। कितना भी मर के चलो पर आखिर भी गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं हूं यही दुखी करता है। जो मैं की दीवार बन गई है ये हमको दुखी करती है। तभी रामचंद्र ने भी वशिष्ठ को गुरु माना। ऐसे तो रामचंद्र के लिए आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब सबसे अच्छी मर्यादा करने वाला रामचंद्र था। तो फिर भी उसको भी तो गुरु की शरण लेनी पड़ी। भगवान होते हुए भी घर वालों से नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि घर में बहुत फेमिलियरिटी होती है एक दूसरे से, और कभी गुरु से भी फेमिलियरिटी हो जाएगी तुम्हारी तो गुरु को भी जवाब दे देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि मन किसी के आगे भी मरना नहीं चाहता है। मन को मान मिले, इज्जत मिले, प्यार मिले, लोग सेवा करें, अच्छा समझें, तब तक तो मन बहुत खुश रहता है। और जहाँ किसी चीज़ की कमी हुई तो वहाँ मन मिलता नहीं। मन मिले तो मेला, नहीं तो रहो अकेला। जब मन तुम्हारा मिल जाए गुरु के साथ तो समझो मेला है, अच्छा है, मज़ा है। पर अगर मन नहीं मिला तो तुम अकेले है। इतना बड़ा दुनिया का मेला भी है, पर फिर भी तुमने कभी देखा हो या अनुभव किया हो कि तुमको अगर किसी से प्यार नहीं मिलता है तो अंदर में अकेलापन लगता है। लगता है मैं अकेला अकेला हूँ, खाली हूँ, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, मेरे को कोई अच्छा नहीं समझता है, मेरे को राइट नहीं मानता है, मैं सबको प्यार करना चाहता हूँ लेकिन मेरे को कोई नहीं करता है। मैं सबके साथ अच्छा चलता हूँ पर मेरे साथ नहीं चलता। मैं सबकी भलाई में जीता हूँ लेकिन मेरी ही भलाई नहीं होती है। तो ये अंदर अहम है। इसका कारण क्या है कि मन के अंदर एक अहंकार है, जो अहंकार हमको किसी के आगे झुकने नहीं देता है।
बात को बना लेते हैं। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, मेरा ये बोलने का मतलब है। तो मन को किसी के अंडर चलाना पड़ता है। आज बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो अपने ऊपर टीचर को रखते हैं और टीचर की बात मानते हैं, और अंदर से उनको ये भी लगता है कि अगर हम टीचर से रिगार्ड से चलेंगे तो टीचर हमको प्यार करेगी, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो क्लास में हमारी डिवीज़न भी अच्छी आएगी। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा बिहेवियर भी चेक किया जाता है। स्कूल में भी टीचर लिख के देगी तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम ज़्यादा बोलने वाले हैं, तुम ज़्यादा हंसने वाले हैं, तुम कंट्रोल में नहीं रहते हैं, ज़्यादा बातूनी है, या किसी को जवाब दे देते हो सीधे, उसके लिए मन में प्यार नहीं है, आपस में प्यार नहीं है बच्चों का, तो स्कूल से भी फिर नहीं सीख सकते। स्कूल में भी जब टीचर को हम अपने से ऊंचा समझते हैं तो टीचर से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। ऐसे ही फिर घर गृहस्थ में रहते हैं तो घर में बड़े जो भी है हमारे, वो कुछ हमको गलत तो नहीं सिखाते हैं, पर मन सीखने का भाव ही नहीं रखता। मन समझता है मैं तो सीखा सिखाया हूं, इनको ही नहीं आता अच्छी तरह से चलना। जितने बड़े होंगे घर में, बुजुर्ग होंगे, अगर उनका कहना मानो तो कितने खुश होते हैं वो, पर अगर नहीं मानते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे इनको क्या है, ये तो अपने ज़माने की बात करेंगे, हमारे ज़माने में ये था, हमारे ज़माने में ये था, तो आजकल के ज़माने की बात तो ये नहीं बताएंगे, तो हम आजकल के ज़माने की बात करते हैं। तो अपने आप को बड़ा होशियार समझने लगते हैं। सब बच्चे अपने आप को समझते हैं आई नो, मुझे आता है, मैं समझदार हूँ, मैं आप पे चलूँगा, मैं आप पे ही करूँगा। अगर माँ बाप कुछ कहेंगे, टोका टाकी करेंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ऐसे नहीं निकलो, ऐसे निकलो, इतने बजे नहीं जाओ, इतने बजे नहीं, तो मानने के लिए तैयार नहीं होते। और सब घर में बेचारे मास्टर बने बैठे हैं बड़े, तो उनकी कोई नहीं सुनता है। पर गुरु की तब सुनते हैं जब गुरु से भी हमारा अथाह प्रेम होता है, तो नहीं तो गुरु के पास भी नहीं सीख सकते। गुरु के पास मुड़ना, फिर मोड़ के हम कहते हैं फिर जुड़ो भी, कभी मुड़ तो गए, फिर अंदर से नहीं जुड़ते। ठीक है, मुड़ना है इनके आगे, इनका कहना मानना है, लेकिन दिल से नहीं जुड़े, दिल में किसी के लिए रिगार्ड नहीं है, दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है। तो लगता है कि एक मर्यादा भी गुरु सिखाता है। जैसे हम लोग सब समझते हैं हम घर में बहुत मर्यादा से रहते हैं, तो घर में भी कोई मर्यादा से नहीं रहता बिना ज्ञान के। बिना ज्ञान के अगर सच्ची मर्यादा भी कोई करे तो शायद घरों में तनाव ना आए। आजकल सबसे बड़ी समस्या है सब घरों की कि घर में टेंशन है, क्योंकि हर एक दूसरे को चलाने की कोशिश करता है, अधिकार रखने की कोशिश करता है। मेरा इस पर अधिकार है, मेरा इस पर अधिकार है, मेरा पत्नी पर अधिकार है, मेरा पति पर अधिकार है, वो मेरी बात मान के चले, मैं भले की बात कहती हूँ, अच्छा मैं सत्संग जाती हूँ, वो तो मैं सही करती हूँ, तो उसमें भी हमारे क्यों रुकावट आती है, उसमें भी लोग क्यों बोलते हैं घर में। हमको बस आराम आराम से छुट्टी दे दें, आराम आराम से पैसा दे दें और हम अपना सत्संग में चले आएं, तो मिलेगा सब कुछ, पर अधिकार छोड़ने से मिलेगा, अधिकार रखने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम घर में अपनी दावा छोड़ दोगे, अधिकार छोड़ दोगे, बोलना बंद करोगे और शांत स्वरूप होके देखो, मौन में रहो, शांत स्वरूप होके देखो, और अंदर में भी किसी के लिए राग और द्वेष नहीं रखो, इच्छा भी नहीं रखो और अहंकार भी नहीं रखो।
अहंकार रहता है कि हम समझदार हैं, हम बड़े हैं, हम मर्द हैं, ये औरत है तो हमारी चले, हम जैसे कहें ऐसे होना चाहिए, हम जितने दिन की छुट्टी दें उतने दिन में इनको वापस आना चाहिए। मतलब हर एक बच्चे पर भी, बड़ों पर भी, सब पे हुकूमत चाहिए। हर एक हुकूमत चलाना चाहता है। तो कैसे, जब 4 लोग घर में हैं, चारों हुकूमत चलाएंगे तो चलेगा कौन फिर? हुकूमत से कोई हुक्म में चलने वाला तो हो। जबरदस्ती सबके टीचर बन के बैठे। हर जगह अगर तुम ये अनुभव करोगे कि समझो तुम किचन में भी काम कर रहे तो अपने आप को बहुत सियाना समझ रहे, हम पुराने हैं, हमें अक्ल है, इसको अक्ल नहीं है, ये ऐसे ले जाए, ये ऐसे करे, इसको कुछ आता नहीं है, इसको मेरे को सिखाना है, तो अपने आप को किचन किंग समझ लिए। यहाँ काम करने लगे तो यहाँ अपने आप को बड़ा सेवादारी समझने लगे। 9-10 साल से सत्संग में आ रहे तो हम बड़े पुराने हैं जी, हमारे अंडर में ये सब चलने चाहिए। तो जहां पर भी तुम रहते हो, तुमको लगता है हम हुकूमत से चलाएं सब, मेरा हुक्म चलना चाहिए। घर में भी हुक्म चलना चाहिए, सत्संग में भी हुक्म चलना चाहिए, बाहर भी हुक्म चलना चाहिए, बिजनेस में भी हुक्म चलना चाहिए। बड़ा भाई हूं तो हुक्म चलना चाहिए। और छोटे भाई कहते हैं कि हमें फिर ये लाड़ करें, हमें प्यार करें। वो बड़ों से चाहते हैं कि हमको ये इज्जत से बात करें, प्यार से कहें तो हम मान लेंगे, ये हमको ऑर्डर से कहते तो हम नहीं मानेंगे। है तो घर के दोनों बच्चे, अधिकार दोनों के समान है, फिर अधिकारों के लिए लड़ाई होती। अगर आज अधिकारों के लिए लड़ाई तुम बंद कर दो, देखो तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। कोई अधिकारों के लिए न लड़े, कोई बंटवारे के लिए न लड़े, कोई हिस्सा बांट में झगड़ा न करे, जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे। एक आई हमारे पास, बोली 3 बच्चे हैं हमारे लड़के। अब तीनों लड़के जो है उसमें से 2 का बिजनेस साथ है और एक अपना अकेला बिजनेस करता है। अब वो तीनों चाहते हैं बंटवारा हो जाए, क्योंकि एक जना अलग कमा रहा है तो वो कमाई में से हिस्सा घर में नहीं देता है, तो उसकी फैमिली खा रही है खाली। तो ये अलग अलग हो जाएंगे तो बच जाएगा हमारा। तो उस बात के ऊपर इतनी बहस होती है, और रहते तो साथ साथ हैं सब, पर अंदर से जैसे उनको ये लगता है ये हमारा खा रहा है, क्योंकि दे नहीं रहा है। या तो दे या तो अलग हो जाए। अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये अपने भाग्य का खा रहा है तो घर में झगड़ा होगा। नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी है, तुम्हारा तो नहीं खा रहा है, खा तो सब ईश्वर का रहे। अगर आज तुम 1 लाख रुपया लेके भी निकलो और बाजार में अनाज ही ना हो तो कहां से लेके आओगे? कभी कभी पैसे से भी, हाथ में पैसा है, चीज नहीं मिलती है। हाथ में पैसा है तुम्हारे, तुमने प्लॉट सोचा हम खरीद रहे हैं, और जब तक तुम खरीद रहे हैं किसी और ने खरीद लिया, तो तुम्हारे हाथ में पैसा पड़ा रोएगा। अब क्या करोगे? ये प्लॉट तो गया तुम्हारे हाथ से, फिर दूसरा प्लॉट खरीदे तो दूसरा अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे में सहूलियत नहीं लग रही। तो पैसा लेकर के भी तुम अपने मन के हिसाब से तो चीज नहीं ले सकते हो ना। अभी तुमने कोई साड़ी पसंद कर ली, वो दूसरे ने पसंद कर ली और उसने डन करके पैसे भी दे दिए, तुम सोचते ही रह गए। फिर कहोगे अरे हमारे हाथ से निकल गई। फिर कहेंगे ऐसी ही चाहिए हमें दोबारा भी, वैसी प्रिंट बनी नहीं है तो कहां से दे दें तुम्हें। तो इस तरह से क्या होता है, अधिकारों पे झगड़ा होता है। या मनमानी चीज मिले हमको, मनमाना घर चले, हम चाहते हैं हमारा घर ऐसे चलना चाहिए, हम चाहते हैं हमारा घर ऐसा चलना चाहिए, कलेश नहीं होना चाहिए, खटपट नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए। नहीं होता ऐसा, क्योंकि 2 चूड़ी जहां भी रहती है वहां आवाज होती है, खन्न खन्न ऐसे बजती है। जब दत्तात्रेय गए थे कहीं भिक्षा लेने के लिए, तो धान पहले घर में कुटा जाता था। अब तो तुमको बाजार से कुटवा के चावल मिल जाते हैं। धान को कूटते थे, फिर उसमें से चावल निकलता था, तो चावल निकाल के देने थे जो अंदर औरत बैठी थी। तो जिस समय दत्तात्रेय लेने गए उससे, भाई हमको
भिक्षा दो, मधुकरी मांगने जाते संत। तो ऐसे वो धान कूटने बैठ गई, तो दो चूड़ी जो थी उसकी खट 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 कर रही। अब उसको अंदर से लगा मेरी चूड़ियां खन खन कर रही है, और बाहर जो संत खड़ा है वो क्या कहेगा कि इनके पास इतना भी चावल नहीं है जो ये ऐसे ही दे देती, अभी कूटेगी फिर निकालेगी तब देगी हमें। तो आवाज बाहर न जाए इसलिए उसने एक चूड़ी इधर कर दी, एक चूड़ी इधर कर दी। और दत्तात्रेय देख रहे थे, बाहर आदमी खड़ा होता है, आभास तो हो ही जाता है कि अंदर व्यक्ति क्या कर रहा है। तो उसको लगा कि इस औरत ने एक चूड़ी इधर कर ली, एक चूड़ी इधर कर ली। तो उसने अंदर ही अंदर उसको प्रणाम किया, तुम मेरी गुरु हो। क्योंकि जब तक द्वैत है मन में, दो है, तब तक खटखट है। जब अद्वैत में आओगे तो खटपट बंद हो जाएगी। जब आत्म निश्चय में आ जाओगे तो दूसरे की बुराई देखना खत्म हो जाएगी। क्योंकि आत्मा पश्यन्ति आत्मा। जब तुम कहते हो मुझे भगवान किसी में दिखता है, किसी में नहीं दिखता है, तो किसी में क्यों दिखता है? क्योंकि उससे तुम्हारी उम्मीदें पूरी हो रही है, वो तुम्हारे कहने में चलता है, वो शांत स्वरूप है, दूसरा क्रोधीनाथ है, इसीलिए तुमको नहीं अच्छा लगता। तो जहां से मेरे मनमुआफिक मुझे रिटर्न मिला, ये रिटर्न की जो आशा होती है, ये आशा ही तुम्हें निराश बनाती है। हर घर ग्रस्त में ये आशा है, बड़ों को छोटों से, छोटों को फिर बड़ों से, छोटे फिर अपने हिसाब से बड़ों को भी चलाना चाहते हैं, क्योंकि जमाने की हवा ऐसी है। तो बड़ों को भी बच्चों से समझ के चलना चाहिए, आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चों को एकदम निग्लेक्ट करना पड़ता है। जहां बच्चों को निग्लेक्ट करोगे वो तुमको निग्लेक्ट कर देंगे, पर जहां तुम उनकी भी सुनते हो और फिर अपनी समझ उसमें प्लस करके उसको और अच्छी बात करके समझा देते हो, तो वो भी समझते। पर केवल मेरी ही बात सुनो, तुम्हारी हम सुनेंगे नहीं, तुम छोटे हो, तुम गलत हो, तुम बेवकूफ हो, तो कभी भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और इधर तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो ये ग्रस्त चलाने के लिए भी एक आर्ट चाहिए। ये आर्ट ऑफ लिविंग अभी आजकल चला है, लेकिन दादा ने ये 50 साल से यही ज्ञान सुनाया, 60 साल से। आर्ट ऑफ लिविंग ही तो सिखाई हम लोगों को कि घर में तू मुड़ जा, तू जुड़, मुड़ के भी फिर जुड़ भी जाओ। खाली मुड़े और फिर चेहरा वैसे का वैसा, ठीक है मान लिया तुम्हारा, और फिर अपना मुंह टेढ़े का टेढ़ा, फिर अंदर से अशांत के अशांत। तो इसमें तो अगले को लगेगा बेकार मैंने इसको कहा, इसने तो मुंह बना लिया, ये तो अशांत हो गया, इसकी तो शक्ल बदल गई। भले मनुष्य कभी बड़ों के आगे बोल नहीं पाता है, लेकिन शक्ल तो बदल जाती, क्योंकि अंदर इधर दिल में दर्द होता है। कितना सहन करे, सहना बहुत मुश्किल लगता है, और सहन शक्ति अगर तुम्हें आ जाए तो तुम महामानव बन सकते। एक लोहार के पास हथौड़ी रखी थी और न्याई भी रखी थी, तो वो उसके ऊपर रख के कूटता था चमड़े को, कील लगाता था। देखा होगा तुमने, हथौड़ा भी होता है, न्याई भी होती है। तो कई हथौड़े टूटे हुए पड़े थे वहां। तो बोला ये हथौड़े इतने टूटे पड़े, तो इसके साथ न्याई भी टूटी होगी। तो उससे पूछा, बोला तुम ये हथौड़े तो इतने टूटे, तुम्हारी न्याई नहीं टूटी है? बोला नहीं, न्याई नहीं टूटी है। बोला क्यों? कहता यही तो बात है, जिसके अंदर सहन शक्ति है वो टूटता नहीं है, लेकिन जो प्रहार करता है वो टूट जाता है। तो हम अपनी जिंदगी में देखें कि क्या हम किसी पर प्रहार करते हैं, चाहे वाणी से, चाहे मन से, चाहे अपनी एक्टिविटीज से, चलने उठने से, बैठने से, क्या हम किसी के ऊपर रुबाब रखते हैं? क्या करते हैं हम लोग? अपने आप से पूछ के देखें। रौब रखने से कोई सुनता तो है नहीं, सबके मन में ईगो है, सब जानते हैं हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत अच्छे हैं। तो प्रहार करने की जगह सहन शक्ति रखना सीखो। ज्ञानी कितने अज्ञानियों को सहन करता है ये बताओ?
तुम्हारे घर में 4 अज्ञानी, तुम नहीं सहन करते। अच्छा, ज्ञानी के पास क्या ज्ञानी होके थोड़ी आते हैं सब। ज्ञानी के अंदर इतनी सहन शक्ति है कि वो तुम्हारे अज्ञान को, तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारे झूठ को सहन करता है, और सह के फिर तुम्हें सलाह देता है कि तुम्हारे लिए ये बात उचित है, तुम्हारे लिए ये बात ठीक है, तुम्हारे लिए ये बात, तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। तो उसकी बात सबको अच्छी लगती है, क्योंकि वो तुमको बनाने की भी बात बताता है, भले की बात भी बताता है, और सहज करके भी बताता है। ज्ञानी की बात मानने में बड़ी सहजता लगती है। अरे इतनी सी बात है बस, खाली नहीं बोलते तो अच्छा हो जाता, खाली मौन में रहते तो अच्छा हो जाता, खाली घर में ऐसे रहते, उसकी बात मान लेते तो अच्छा हो जाता। तो अपने को ही फिर मजा आने लगता है। जो गुरु हमको जीवन ढालना सिखाता है, ढलाई होती है पूरी यहाँ पर, लेकिन ढलाई से पहले लोहे को भी तपना तो पड़ता है। जब तपता है तभी वो लिक्विड की तरह बनता है, तभी उसमें से फिर पुर्जे बनते हैं। ऐसे तोड़ने से पुर्जा नहीं बनता है। लोहे को भट्टी में डाल के बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि लिक्विड ऐसे लगता है जैसे आग बह रही है, और वो पुर्जे के सांचे होते हैं उसमें फिट हो जाता है। लकड़ी के सांचों में पुर्जा बनाओ और उस पुर्जों को बनाते हैं। ऐसे लोहे की कीमत कुछ नहीं है। तुम पुराना लोहा बेचने जाओ, तुम्हारे पास कढ़ाई है, तवा है, पुराने हो गए, बेचने जाओ कितना मिलेगा? 2-4 रुपया मिल जाएगा। पर अगर एक पुर्जा खरीदने जाओ, कार के पुर्जे खराब होते हैं, मैकेनिक कहता है ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो कितने के मिलते हैं? वो हजारों रुपए के मिलते हैं। छोटे से छोटा पुर्जा भी मायने रखता है। तुम्हारी सारी गाड़ी की कीमत नहीं होगी, लेकिन अंदर एक पुर्जा है, वो खराब हो गया, नट बोल्ट खराब हो गया, गाड़ी नहीं चलेगी। तो वैल्यू तो सबकी है, छोटों की भी वैल्यू है, बड़ों की भी वैल्यू है, महीन से महीन पुर्जे की भी वैल्यू है। तुम्हारी घड़ी छोटी आती है कलाई में पहनने वाली, ये महंगी मिलती है। दीवार की घड़ी बड़ी है, ये सस्ती मिलती है। ये 500 में भी मिल जाएगी, 400 में भी मिल जाएगी, 100 रुपए में भी मिल जाएगी। पर ये घड़ी खरीदते हैं तो 3000 की, 4000 की, 5000 की, जैसी जैसी कंपनी है उसी हिसाब से मिलती है। नजरिया गलत हो तो जीवन से शिकायत बहुत रहती है। जीवन में शिकायतें हों तो भक्ति में भी मन नहीं लगता, परमात्मा से भी शिकायत हो जाती है। भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, भगवान तूने दूसरे को तो सुख दिया, मुझे दुख दिया। उसके तो 4 बेटे सलामत बैठे हैं, मेरा एक एक मार दिया। जब नज़रिया गलत है तो परिस्थितियाँ परेशान करती हैं। नज़रिया गलत है तो मन में हलचल है, लेकिन नज़रिया ठीक हो जाए तो शिकायतें सब खत्म हो जाती हैं। आज भी हम जहाँ हैं, जैसे हैं, लाखों करोड़ों से अच्छे हैं, लेकिन जब मन दूसरों से कंपैरिजन शुरू करता है तो शिकायतें करता है। अपनी इच्छा के अधीन होता है तो शिकायतें करता है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होता तो परेशानी होती है। वरना अगर देखा जाए, बहुतों से अच्छे हो, लाख करोड़ दर्जे अच्छे हो, भले बोलो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। कईयों को तो एडजस्ट करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता। कभी शिकायत होती है, हम मेहनत करते हैं, तरक्की नहीं होती। शुक्र है तरक्की नहीं हो रही, मेहनत आना तो मिल रहा है। कहीं कहीं मेहनत करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं है। बहुत कुछ पॉजिटिव है अगर हम अपना एटीट्यूड ठीक करें।
और अंदर किसी कोने में पता भी है। एक बार एक संत सत्संग करते थे। अक्सर करके लोग जब नए नए आते हैं, घर गृहस्थ की बातें, संसार की बातें, शिकायतें, ये सब ही लेके आते हैं। ज्ञान की अभिलाषा, भक्ति की अभिलाषा, केवल परमात्मा को पाने की चाह, ये सब तो बहुत कम होता है। सब सोचते हैं सांसारिक बातों का कोई समाधान मिल जाए जिनसे हम परेशान हैं। अब सब आके रोज़ यही शिकायतें करें, हमारे जीवन में ये दिक्कत है, हमारे जीवन में वो दिक्कत है, भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने ये किया। महात्मा जी ने एक दिन सत्संग शुरू किया, अचानक रोक दिया। कहने लगे, तुम सबके पास रुमाल है, रुमाल बिछाओ अपनी गोदी में, संकल्प से अपनी किस्मत, प्रारब्ध, उसको रखो, गांठ बांध दो और जाके ना ये रुमाल सामने पेड़ पे टांगाओ। सारे टांग आए। विचार ये था कि शायद गुरुजी आज किस्मत बदलने लगे हैं, कुछ करने लगे हैं। थोड़ी देर गुरुजी ने सत्संग किया, भजन वजन हुआ। कहने लगे, जाओ जिसका रुमाल पसंद हो उतार लाओ। तुम्हें लगता है ना मेरे से ये अच्छा है, मेरे से ये अच्छा है, जिसका रुमाल पसंद है ले आओ। दौड़े सब, पर कमाल की बात, सब अपना अपना रुमाल ले आए। महात्मा जी ने बोला, किस किस का ले आए? सबने कहा, हमने तो भाई अपना रुमाल लिया। क्यों? ले लेते इसका, ले लेते उसका। बोला, डर लगा कि हमें तो बस थोड़ा बहुत धन का अभाव है, पता नहीं उसको अंदरूनी कैंसर होने वाला हो। हमारे पास तो बस बेटा खराब है, क्या पता उसका मरने वाला हो। ऐसे सोचा तो लगा अपना ही ठीक है। तो महात्मा जी ने पूछा, बताओ फिर शिकायत की बात है कोई? शिकायत की गुंजाइश है? तुम भी जानते हो तुम बहुतों से बहुत बेहतर हो। शिकायत ना कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुजार। थैंकफुलनेस नहीं है तो शिकायतों पे ही आंख जाएगी ना। तुम्हारे वो मैगजीन में इसमें आता है कि इसमें से 5 गलतियां बताओ, तो आपकी नज़र क्या ढूंढती है? गलतियां ही ढूंढती है, क्योंकि उन्होंने लिखा ही नहीं ना 5 अच्छाइयां टिक करो। उन्होंने लिखा 5 गलतियां बताओ। पैनी नज़र करके गलतियां ढूंढते हो। देखा ये इसका जूता गलत है, एक और है, एक और है। देखा इधर फ्लावर पॉट और कलर का है, फ्लावर और कलर का है। कहाँ नज़र गई? गलतियों पे। क्योंकि हमने अंदर लिख छोड़ा, गलतियां देखो, तो अब गलतियां ही दिखेंगी, अच्छा तो दिखेगा नहीं। आपने अपने लाइफ में एटीट्यूड क्या बना रखा है? कमियां ढूंढो, कमियां देखो। अपने जीवन में भी कमियां ढूंढते हो, लोगों के भी दोष देखते हो। सारा टाइम निगाह कमियों पे पड़ी है, क्योंकि हमने बोर्ड लगाया है कमी देखने का। हमने बोर्ड ही नहीं लगाया गुण देखने का, अच्छाई देखने का। ये नहीं देखते भगवान ने शरीर सालिम दिया है, अंग भंग भी तो हो सकता था। एक आँख ना होती, एक किडनी ना होती, एक टांग ना होती, शुक्र है नहीं है। दिमाग विकसित ना होता, हाइट ना विकसित होती। सबसे पहले ईश्वर ने सालिम शरीर दिया है, इसके शुक्राने मानो। चल फिर सकते हो, खा पी सकते हो, अपने शरीर की क्रियाओं के लायक हो।
सोचो किसी से अपनी गंदगी साफ करवाना, मैला उठवाना कितना मुश्किल काम है। ऐसे लगता है सेवा, लेकिन सेवा लेना सबसे मुश्किल काम है। पहले तो ये शरीर सालिम है, इसका थैंक्स करो। सांस सही आ रही है। हमारे पास एक आते हैं सत्संग में, ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लाते हैं, थोड़ी देर भी हटाते हैं उस मास्क को तो सांस उखड़ने लगता है। मास्क साथ लाते हैं, छोटा सिलेंडर साथ। उनके घर के पास हम जाते हैं सत्संग करने, मंदिर है, वहाँ आते हैं, बाहर गाड़ी में बैठे रहते हैं, वो सिलेंडर लगा रहता है, वहीं सत्संग सुनते हैं। सत्संग खत्म होने के बाद हम बाहर जाके उनको गाड़ी में ही मिलते हैं, घर चले जाते हैं। ये नौबत तो नहीं है? बोले वॉशरूम भी सिलेंडर साथ ले जाना पड़ता है। वॉशरूम जाते हैं, बहू साथ जाती है, सिलेंडर साथ रख के आती है, तो वो एक बाथरूम जा सकते हैं। 1 मिनट की क्रिया के लिए भी सहारा चाहिए होता है। खुद एजेड है, उठता नहीं सिलेंडर। अब कितना औखा काम है, आपको वॉशरूम तक भी जाना है। एक तो कोई साथ जाए सिलेंडर उठा के, फिर वो उसका पाइप थोड़ा छोटा है, बोले मैं कपड़े नीचे करूं बैठूं, तब तक वो खड़ी रहती है। फिर हम फ्री होके आवाज़ देते हैं, फिर वो अंदर आए तो मैं कपड़े ठीक करूं, हाथ धोऊं तो बाहर आऊं। आप सोच के देखो, ऐसे कितना इजी लगता है हमको, लेकिन कितना औखा काम है। अब बंदे का एक दिन पेट ही खराब हो जाए, प्यास ज़्यादा लग जाए, बाथरूम ज़्यादा जाना पड़े, अगले का मुंह देखे ना, अब बुलाने के लिए भी सोचना पड़ता होगा। भाई अगला व्यक्ति खाना बना रहा है, कोई काम कर रहा है, हमको लेके चलो, रात को लेके चलो। कभी सोच के देखो, ये सालिम शरीर कितनी बड़ी नेमत है परमात्मा की। अभी तो कोविड में क्या हुआ, लोगों को ऑक्सीजन लेवल कम हो गया बॉडी में, छुट्टी। शुक्र है हम सांस तो ठीक ले रहे हैं। है नहीं शुक्राना मानने जैसी हालत? सोच के देखो। शिकायतें क्या हैं? टके टके की बातों की। तो सब चलता है भाई जीवन में, शरीर की प्रारब्ध बनी हुई है, उस अनुसार इसको मिलता रहता है। शुक्र है रोटी पानी ठीक मिल रहा है, भूखे तो नहीं सोते हो, काम तो सारा चल रहा है। शिकायत क्या है? लग्जरीज। 50 गज का घर है, 500 गज का चाहिए। बाइक है, कार चाहिए। भाई के पास इतना है, मेरे पास इतना है। यही तो रोग है हमें। अगर अपनी प्रारब्ध को देखें, हम खुश हो सकते हैं। हम देखते हैं दूसरे लोगों की तरफ, दूसरों को देखते हैं, परेशान होते हैं। शुक्र है शरीर सारा ठीक है। कईयों को डायलिसिस कराने जाना पड़ता है, कईयों को व्हीलचेयर पे चलना पड़ता है। कल भी डेथ हुई, कहीं हम गए थे, उनके कोई रिश्तेदार व्हीलचेयर पे थे। अब सगी बहन की डेथ हुई है, अगली झुक के प्यार करना चाह रही है, वहां तक भी नहीं झुक सक रही है। औखा काम, सोच के देखो। चाह रही थी मैं झुक के, भाई एक बार बड़ी बहन थी, माँ जैसी थी, एक प्यार ही कर लूं, पर ऐसे होती थी तो व्हीलचेयर पलटती थी। आगे से झुकना चाहती थी तो खुद उल्टे सिर के बल गिरती थी। सबने समझाया रहने दे, तू यहीं से प्यार कर ले। सोचो कितनों से अच्छे हैं हम लोग, कितनों से अच्छे हैं। क्या कमियां हैं? जरा बहुत कमियां होंगी, उसको हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। अब एडजस्टमेंट तो भाई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सारे कर रहे हैं। जितना इंसान की कमाई उतने खर्चे बढ़ा लेता है। सारे ही कहते हैं पूरी नहीं पड़ती।
लाखों कमाने वाले को भी पूरी नहीं पड़ती। उस दिन कोई बैठा था मेरे पास, मैंने कहा अभी तो काम धंधा सब अच्छा हो गया, बीच में आ गया था समय, आपको क्या बताऊं, 7 लाख रुपए तो किस्त जाती है। किस चीज़ की किस्त जाती है? फैक्ट्री लगाई है बड़ी, 2000 गज का प्लाट लिया है, 3000 गज का लिया है, मशीनें आई हैं, अब इतने करोड़ उठाया होगा ना, और एडजस्ट तो वो भी कर रहा है कि 7 लाख रुपए महीना किस्त देनी पड़ती है। ये इंसान की हालत है। वो नहीं दिख रही जो करोड़ों की जायदाद बन गई। और अगर बंदा 7 लाख रुपए किस्त उतार पा रहा है तो कमा भी तो रहा होगा 15-20 महीने का, कमाई भी तो होगी। लेकिन सबको दिमाग में ये रहता है मेरे को करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। सब इसी प्रॉब्लम में। अब तुम्हारे बच्चे नॉर्मल स्कूलों में, उनकी फीस भी नॉर्मल जाती है। अब जो शाहूकार हैं उनके बच्चे भी हाई फाई स्कूलों में, फीसें हाई फाई हैं, वो उन फीसों को रोते रहते हैं। बराबर है, नजरिए गलत हैं तो रोना सबका बराबर है, तकलीफ सबकी बराबर है, परेशानी सबकी बराबर है। सीधी सीधी बात, बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। इंसान के पास उसके ख्याल ही दुखी करने के लिए बहुत, सब छोटे से बड़े तक सारे ही रो रहे हैं, क्योंकि इंसान ने रोना ही सीखा है। ज्ञान समझे, थैंकफुलनेस आए लाइफ में, स्ट्रांग हो जाए, नहीं तो कमजोरी के सिवाय कुछ है ही नहीं। इंसान को जो कुछ मिलता है वो फिर उसमें से ही कोई ना कोई कमी निकाल लेता है, फिर परेशान हो जाता है। अब परमात्मा क्या करे? एक तेरी प्रसन्नता के लिए ईश्वर ने सब देवता तैनात कर दिए, सूर्य देवता, चंद्र देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सब देवता तैनात कर दिए। किस लिए? तेरी पालना के लिए, तेरी प्रसन्नता के लिए, तेरे आनंद के लिए। अब एक व्यक्ति जिसकी सेवा में देवता भी तैनात हैं, फिर भी वो रो रहा है, तो हरि क्या करे? भगवान और क्या करे इससे ज्यादा? भाई तुम ज्यादा में ज्यादा तुम्हारे माँ बाप, तुम अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई नौकर चाकर अपॉइंट कर दोगे। देवता तो किसी के लिए कोई नहीं अपॉइंट कर सकता। निराकार परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सारे देवता तैनात किए हैं और 24 घंटे सेवा में है। वो नौकर तो सो जाता है, वायु देवता सोता है। अग्नि देवता को तुम शांत करते हो, मेरी रोटी पक गई चूल्हा ठंडा करो, अग्नि देवता शांत होना चाहता है। जल देवता, निरंतर नदियां बह रही हैं, तुम नलके बंद करते हो, अपने घरों के मोटरें बंद करते हो। कभी देखा तो करो भगवान ने तेरे लिए कैसी रची बहार है। कोई इतना सुख किसी को दे सकता है जो परम पिता परमात्मा ने हमें दिया है? दे सकता है कोई? कोई अपने बच्चे के लिए राजा भी थे चाहे, कितनी दासियां रख देगा, कितने दास रख देगा, और वो कितने एफिशिएंट होंगे। यहां परमात्मा ने एक एक देवता ओवर एफिशिएंट हमारी सेवा में भेज दिया है। जाओ, मेरे बच्चे सृष्टि की सैर करने आए हैं, इनको सर्वई सुख दो। सूर्य को तुम जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, सूरज नाराज होके तुम्हें रोशनी देनी बंद नहीं कर रहा। कर रहा है? हवा का कोई टैक्स लग रहा है? मुफ्त भेजदा राम, पानी हवा ते रोशनी बिना झट लंघदा नहीं।
मुफ्त भेजदा राम कदे कुछ मंगदा नहीं। कैसी कृपा हो रही है, पर फील तो करो। एक राजकुमार या एक बच्चा जिसके पिता ने नौकर चाकर रख दिए, वो महसूस तो करता है मैं मालिक, ये नौकर मेरे साथ चलते हैं। तुम फील ही नहीं करते मेरे परम पिता परमात्मा ने मेरे लिए इतना इंतजाम किया है, इतना कुछ दिया है। सोचो, एक सांस लेने का काम भी तुम्हारे पे छोड़ देता ना, मर जाते आधे लोग, सारे ही मर जाते। बात करने लगते भूल जाते सांस लेनी, गुस्सा आता भूल जाते सांस लेनी। नहीं रखे भगवान ने वो काम। हार्ट बीट तुम्हारे ऊपर धौंकनी नहीं चलाने को बोला, सांस लेने को नहीं बोला, खाना हजम करने को नहीं दिया, खून का दौरा तुम्हारे हाथ में ऑटोमेटिक कर दिया। ये सब ऑटोमेटिक चलेगी। करन करावन आपे आप, मानुष के कछनाई हाथ। जब इस शरीर की प्रकृति मेरे हाथ में नहीं, बाहर की मेरे हाथ में है, सारा दिन मैं टैं टैं पता नहीं क्यों करते रहते हो। क्यों सारा दिन सोचते हो भगवान को जरा सलाह दे दें? क्यों सोचते हो उसको सृष्टि नहीं चलाने आ रही, भगवान ऐसे कर दो, भगवान ऐसे कर दो, भगवान ये क्यों कर दिया? अब दुनिया चलानी भी तुमसे सीखने आए वो। कैसी अजब बात है। कभी निगाह दौड़ा के देखो, ईश्वर ने कितनी कृपा की है। अभी अगर हमको दिल्ली से तुम्हारे यहाँ पैदल आना होता, कितने दिन में पहुंचते थे? भगवान ने क्या गाड़ी मौजूद कर दी है। पेट्रोल डालो, दौड़ती आती है, दौड़ती आती है, उसके भी शुक्राने। खड़ी नहीं हो गई, पंचर नहीं हो गई, खराब नहीं हो गई, आग नहीं लग गई, बड़ा शुक्र है। ले आई सुख से, कोई चला के ले आया, बड़ा शुक्र है। हम थक जाते, अगर हम ड्राइव करके आते थक जाते, सत्संग कैसे करते? ये भी शुक्राना मानने वाली बात है। फिर कहीं पहुंच जाते हैं, भाई सुबह से चले हो, थक गए होगे, आधा कप चाय तो पियो, भाई बड़ा शुक्र है, स्फूर्तिदायनी मिल गई आती गरम गरम। कितनी परमात्मा ने मेरी सेवा में क्या क्या तैनात कर रखा है। मैं तो एहसान गाने लायक नहीं हूं, मानना तो दूर की बात है, गिनती करने लायक भी नहीं है। कैसे गिने? हम गिन ही नहीं सकते। कितने 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 रहमतें, कितनी मेहर सुबह से शाम हम पे हुए जा रही है, हुए जा रही है, हम देख के ही राजी नहीं। अपनी बातों में रोते रहेंगे, हाय सारा दिन सफर किया, हाय हम थक गए, हाय कमर गई, हाय फलान गया, यही रोते रहो। ये देखा, जहां पहुंच जाते हैं उधर तैनात है कुछ ना कुछ। भाई रास्ते में जरूरत पड़ती है वॉशरूम यूज करने की, होटलें खुली पड़ी हैं, रेस्टोरेंट खुले पड़े हैं, उधर इतने अच्छे अच्छे वो सब खड़े हैं सेवादार, बाथरूम को क्लीन क्लीन करके देते हैं। अब जाओ आप, साफ हो गया, सुखा दिया, शुक्राना माना। हैंड पंप नहीं गेड़ने पड़े हमें, बाल्टियां भर के नहीं डालनी पड़ी वॉशरूम में, बटन लगे पड़े हैं, सिस्टम लगे पड़े हैं, पानी देखो नलकों से झरझर आ रहा है। उधर वो पेपर टॉवल रखे हैं, भाई हाथ भी पोंछ के जाओ, अपना टॉवल भी गीला ना करो। पहले गीला हो जाता था, टॉवल जेब में रखो तो अंदर पैंट गीली और शर्ट गीली, पेपर टॉवल रखा है। देखो तो सही, भले कुछ खाना चाहो गरम गरम, सवेरे सवेरे 6 बजे भी होटलें खुली पड़ी हैं, 5 बजे भी खुली पड़ी हैं, क्या खाओगे बताओ? ये भी नहीं कहते एक चीज़ है, तेरे से बच्चा पूछे मम्मी भूख लगी है, ये रोटी बनी है, ये सब्जी बनी है, खा ले चुपचाप। अभी रोटी नहीं बनी, ब्रेड है दे दूं, वो मेन्यू कार्ड दे जाते हैं, बताओ भाई बताओ, भगवान आए हो, बताओ क्या क्या खाओगे, तुम्हारी सेवा में क्या क्या हाजिर करें। देखा तुमने, सुबह से तुम जगते हो, प्रकृति तुम्हारे लिए क्या क्या इंतजाम कर देती है। सभी खा के आए हो? नहीं खा के आए? फिर बताओ,
सुबह सुबह घर दूध भी आया होगा, चाय भी बनी होगी, नाश्ता भी बना होगा, खा के पी के डट्टे मुट्टे होके सत्संग आए हो। बताओ, खाली पेट आए हो? हमें भी कुछ खिलाने की जरूरत है। हमारे यहाँ तो प्रसाद भी नहीं होता, पता है तुम्हें, इसीलिए खा के आए हो भर पेट। कभी विचार करके देखो तो तुम्हें लगेगा आई एम द लकीएस्ट, और ऐसे तुम सारा दिन रोते हो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब एक राजा का बेटा रोए, मेरे पास गुल्ली डंडा नहीं है, कंचा नहीं है। अरे तुझे कंचे करने क्या है? तेरे घर सोने की अशर्फियां हैं, कंचे क्या करेगा तू? मायापति होके माया के लिए रोता है। तेरा पिता मायापति है, लक्ष्मीपति तेरा पिता है, तू ऐसे ही रोता रहता है छोटी छोटी बातों के लिए, जरा जरा सी बात पे उलझन में आ जाता है। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो क्या हुआ? अभी भी बहुत कुछ है, बहुत शुक्राना मानने वाली हालत है। हमारे दादा भगवान का कहना होता था, वो कौन सी हालत है जिसमें तुम शुक्राना नहीं मान सकते या तुम मुस्कुरा नहीं सकते? कौन सी हालत है ऐसी? हर हालत शुक्राना मानने योग्य है। शुक्राना मानते ही मुस्कुराहट आ जाती है। अब देखो, कहीं पर डेथ होता है, कल भी मैं बता रहा हूं ना, जहां हम गए, नजरिए की बात है। हम लोग कह रहे हैं बड़ी अच्छी जिंदगी जी ली उन्होंने, 90 साल के होके गए और अपनी लाइफ में बड़ा राजाई जीवन था। और जो 2-4 अज्ञानी लोग खड़े रहते हैं, हाय चले गए, हाय अब मायका किसको कहेंगे, हाय। भाई अभी 90 साल वाला भी नौकरों के भरोसे पड़ा था, संभल नहीं रहा था, अभी भी शिकायत। अब इंसान की शिकायत का क्या करें? ऐसी ही शिकायतें करता है। अच्छा, फिर मजेदार बात हुई, हम लोग गए शमशान घाट। उधर आजकल शमशान घाट को भी बड़ा लाइवली बना देते हैं, पिक्चराइजेशन थी बड़ी अच्छी। पर पिक्चर क्या बनी हुई थी? यमराज भैंसे पे, उनके हाथ में एक रस्सी, पीछे 3-4 जीव उस रस्सी से बंधे हुए घसीटे हुए आ रहे हैं। मैंने कहा ये जो इन्होंने बनाया, इंसान और भयभीत होएगा। जीना झूठ है, मरना सच है। तो ये पिक्चर गलत बना दी इन्होंने। सब सत्संगी खड़े थे, बोला मतलब? मैंने कहा इनको बनाना चाहिए था यहाँ पे कि जीव ये पार्थिव देह छोड़ के अपने ईश से मिलता है तो आने वालों को सुकून मिलता। भाई कोई जो अपना प्राणी ले आएगा, वो देख, हाय मेरा प्राणी को यमराज ऐसे घसीट के ले गया, रोएगा, पीछे अपने लिए डरेगा, मैं मरूंगा, ऐसे घसीटा जाऊंगा। तो मृत्यु को तो भय बना दिया। मृत्यु तो उत्सव है। संतों ने मृत्यु को उत्सव बताया। उत्सव कैसे है? जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। विकस्यो कुंभ जल माहे समान्यो, ए गत विरले जानी। भाई नदी में घड़ा होवे, घड़े में भी पानी होवे, घड़ा टूटेगा तो पानी पानी में मिलेगा ना। विराट सत्ता परमात्मा की बाहर भी भीतर भी, ये है कुंभ। कबीर जी ने शरीर को कुंभ कह दिया, विकसे हो कुंभ। अब अगर ये कुंभ टूटा तो क्या होगा? जल माहे समान्यो, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। वो चीज दिखाओ तो सबका डर चला जाए ना, सब उत्सव समझें। तो ये मृत्यु का क्षण डरने का नहीं, अपने भगवान से एक होने का क्षण है। हमारी साइकोलॉजीज कितनी बेकार है और बना दी जाती हैं, क्योंकि सब लोगों ने धर्म को डर से जोड़ा है, धर्म के नाम पे डर दिए। जैसे वो मां नहीं बच्चे को कहती है, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तुम्हें अच्छे काम कराने के लिए डर डर डर,
धर्म का अर्थ डर ही बन गया हम लोगों के लिए। धर्म आनंद है। किसने कहा धर्म डर है? धर्म तो आनंद है। भगवान के प्यार में पड़ के मेरे से बदकर्म छूटे या डर के मारे छोड़ूं? और डर के मारे छोड़ने वाला कितने दिन छोड़ेगा? छिपके करेगा, मन में तो चिंतन करेगा, फायदा क्या? तो कितना उलट हिसाब हो गया। हम सब गॉड फियरिंग हो गए। गॉड लविंग हो जाएं, फियरिंग क्यों? अगर पुत्र अपने ही पिता से डरेगा तो कैसे पलेगा, कैसे बड़ा होएगा, दिल की बात किससे करेगा? हमें सब क्या कहते हैं? रब तो डरो, भगवान से डरो, भगवान से प्यार ना करें, डरें। दुनिया के लोगों से डरो, छली कपटी तो ये है, वो तो मेरा प्यारा परम पिता, उससे डरना क्यों है? पर हमने धर्म का अर्थ डर बना लिया। हर बात में डर। करवा चौथ क्यों रखो? भगवान तेरे पति को मार देगा। फलाना काम क्यों करो? भगवान ये कर देगा। भगवान बदले उतारने के लिए, क्रोध करने के लिए, फिर उसका नाम भगवान क्यों है? जालिम रखो, जालिम सिंह नाम रखो ना उसका, अगर वो सिर्फ जुल्म ही करने जानता है। कितना गलत थिंकिंग हो गई हम लोगों की। जबकि अदल करीता मेरी जान आए, फजल करीता जीवा। अरे अगर परमात्मा एक एक कर्म का हिसाब करने पे आ जाए, हम लोग जीने लायक नहीं है, धरती पे पांव नहीं रखने लायक है। फजल करीता जीवा, उसकी मेहर में तो जी रहे हैं और हम उसके प्यार का एहसास नहीं करते। मीरा भक्त कैसे बन गई? भगवान के प्यार का एहसास करके। शिकायतें बंद कर दी, डर छोड़ दिया, सारा दिन उनको संग लिए घूमती है। तो धर्म का अर्थ डर थोड़ी होता है। सारे काम तुम डर के मारे करते हैं, सारे काम। जितने धार्मिक काम है ना, दान क्यों करो? एक देवे 10 पावे। कब? अगले जन्म में। कहीं स्वर्ग की सीट बुक कराओ, कहीं अगले जन्म की रिजर्वेशंस कराओ। इस जन्म में बेड़ा गर्क है, इस जन्म में बेड़ा गर्क है, आगे की रिजर्वेशंस चल रही हैं। ये कोई बात है? प्रेम करो परमात्मा से। और देखो, तुम्हारा बेटा होता है ना थोड़ा बिगड़ैल, खाने पीने वाला, क्या करते हो? शादी करा देते हो। क्यों? बीवी के प्यार में पड़ेगा ना, इसकी बीवी सब छुड़ा लेगी। बहुत ही ज्यादा था पहले, तो अभी तो कम हो गया ट्रेंड। पहले बहुत था, जो लड़का बिगड़ रहा है शादी कराओ, शादी करो, बांधो बांधो इसको। किससे बांधो? फेरों से नहीं बंधता, पत्नी के प्यार से बंधता है। पत्नी के प्यार में बुरी आदतें छोड़ देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील करता है। तो भगवान का भी तो यही है, उसके प्यार में पड़ जाओ, सारे बदकर्म छूट जाएंगे। बदकर्म ना छोड़ने वाला खास सत्कर्म करेगा। पर ईश्वर के प्यार में बदकर्म छूट जाए, जो होगा वो सत्कर्म ही तो होगा। आप सत्य किए, सब सत्य। अगर एक व्यक्ति अंदर से अच्छा हो जाए, अब समझो एक सत्पुरुष है। सत्पुरुष आप लोग सोचते हो सत्कर्मी। सत्पुरुष माना सत्य को प्राप्त पुरुष। जिसने सत्य को रियलाइज किया वो सत्पुरुष होता है। अब उस सत्पुरुष से क्या बदकर्म होने की संभावना है? नहीं है। लेकिन यह भी पक्की बात है, उसको कोई सत्कर्म करने की जरूरत है। उससे जो होगा वो सत्कर्म है, चाहे वो एक गिलास पानी पिलाए किसी को। हम हरिद्वार में एक बार गए तो उधर संत टेऊराम का आश्रम बना। तो थोड़ी क्यूरियोसिटी तो रहती है, भाई पता चले बात कैसे क्या। तो कोई निकल आया उधर, हम लोग उनसे ऐसे ही पूछ रहे थे, संत टेऊराम का ग्रंथ आता है जैसे और सब। तो
तो उनका कोई सेवक था, उसने इंटरेस्ट देखा, तो हमने कहा ये आश्रम कैसे बना इनका। तो बताने लगा, बोला एक दिन, वैसे तो वो यहाँ रहते थे, झोंपड़ी थी और 2-4 भगत लोग भी रहते थे, सेवा सुवा करते थे, वो आ जाता था, बना के खिला देते थे सबको, थोड़ा बहुत लंगर प्रसाद ऐसे चलाते थे। एक दिन दोपहर को, बोला सारे सो रहे थे, गर्मियों के दिन, अचानक कोई संत आ गया। संत आया तो स्वामी जी खुद जाग रहे थे, जो सर्वानंद है शायद इस समय वहाँ पर, या जो भी हैं, अब तो गद्दी चल रही है, पर ओरिजिनल जो संत टेऊराम थे उनकी बात। बोला कि वो जग रहे थे, उन्होंने देखा भाई महात्मा जी आए हैं, उठ गए, भोजन पाएंगे? बोला हाँ। फटाफट भोजन बनाया, खिलाया। सेवक जो सो रहे थे सुबह से उठे होंगे, गहरी नींद आ गई, किसी को पता नहीं, उन्होंने भोजन खिला दिया। भोजन खिलाया, वो बड़े प्रसन्न हुए। उस समय तक वो मशहूर भी नहीं थे, संत टेऊराम। वो महात्मा उठे, बाहर निकले उनकी झोंपड़ी से, चारों दिशाओं में ऐसे 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 चारों दिशाओं में घूमे और बोले कि तेरी महिमा दूर दूर तक फैलेगी, तेरे यहाँ मेले लगे रहेंगे, तूने संत को प्रसन्न किया, अपना आराम छोड़ के अपने हाथों से सेवा की। हमको लगा देखो, उन्होंने कोई सत्कर्म की भावना से नहीं किया। ये जो संत का चोला पहनते हैं, संत बनते हैं, सन्यासी होते हैं, एक जीव मात्र के लिए दया का भाव तो होता है इनके अंदर। उन्होंने अपनी तरफ से कोई सत्कर्म नहीं किया कि ये संत मेरे को आशीर्वाद दे जाएगा, ये उन्होंने तो सेवा के भाव से किया। तो एक सत्य पुरुष जो करता है सेवा, जो करता है सेवा भाव से, अब क्या उसको कोई विशेष सत्कर्म करने की जरूरत है? जो बदकर्म करता है उसको सत्कर्म करना पड़ेगा। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्या करे? सोचेगा ऐसे ही शायद बख्शा जाऊंगा, हालांकि कॉन्ट्रा एंट्री है नहीं, है ना। सीए के पास होती है कॉन्ट्रा एंट्री, परमात्मा के पास नहीं है। सत्कर्म का फल अलग है, बद का अलग है। पर हमने क्या सोचा है, बदकर्म कर लो, ऊपर से सत्कर्म कर दो, शायद माफी मिल जाएगी। चोरी ठगी करके कमा लो, मंदिर में दान कराओ, हराम की कमाई को हलाल का मसाला लगाया हो, शायद काम बन जाएगा। नहीं बनता। भगवान के यहाँ ये नहीं है कि तुम बदकर्म करके सत्कर्म। अब देखो अपना अपना ना तरीका होता है हिसाब का। जो तो शातिर दिमाग के होते हैं वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। भाई समझो तूने मेरे को 200 रुपये देने हैं, मैंने 500 देने हैं, 300 दे दे चल। जो ज़्यादा सीधे होते हैं वो कहेगा मेरे से 500 ले, मेरे को 200 दे। मेरे को नहीं आता ये हिसाब, भगवान को ये वाला गणित आता है, सिंपल वाला। भगवान को ये वाला आता है, हम लोगों को नहीं आता वो वाला गणित। ये इधर एडजस्ट हो जाएगा, इधर ऐसे। हम बोलते सीधी बात करो, सीधी। तुमको हमको 500 देने हैं, तुमको हमको 500 देने हैं, तुमको हमको 500 देने हैं। समझने वाली चीजें हो जाती हैं ना। तो भगवान ना ये तुम्हारी भाषा नहीं जानता कि सत्कर्म को बदकर्म से एडजस्ट कर दो। भाई किसी का गला काट लिया, 90 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचता है ईमान से। आ गया कोई बच्चा, 110 की दे दो इसको, 10 रुपए बच गए फालतू। 5 मंदिर में दे दो, गुरुद्वारे में दे दो, लंगर लगा दो 5 रुपए का। तो जो तुमने 10 रुपए की बदमाशी करी, 5 माफ नहीं होंगे उसमें से। भगवान कहेगा इधर आ, पहले 10 का हिसाब करता हूं, फिर जो 5 तूने पुण्य किया फिर उसका हिसाब करूंगा। तुमने ये सोचा 5 रह गया, 5 तो एडजस्ट कर दिया मैंने,
नहीं आता, भगवान को ना ये हिसाब नहीं आता, ये तुम्हारी कैलकुलेशन है। भगवान की सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, बदकर्म का फल अलग मिलेगा, सत्कर्म का अलग मिलेगा, और निष्काम हो तो कोई फल नहीं मिलेगा। देवताओं का पुजारी देवलोक में, पितरों का पुजारी पितरलोक में, मेरा पुजारी मुझे प्राप्त होएगा। सिंपल गणित, सिंपल सिंपल। तो खास सत्कर्म करने की जरूरत कहां पड़ेगी? अगर तुम सत्य में स्थित हो जाओ, जो करोगे वही निष्काम कर्म है। अब एक आत्मज्ञानी पुरुष का तो श्वास उठाना भी निष्काम है, उसका धरती पर होना यही दुनिया पर एहसान है। उसको कुछ करने की थोड़ी जरूरत है, आओ जी लंगर लगाऊं, आओ जी ये काम करूं, आओ जी वो काम करूं, कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी हम अंदर घुसे मंदिर में, मेरी निगाह पड़ गई, हनुमान चालीसा लिखा है, इसमें लिखा कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की न्याय। क्यों? गुरुदेव की कृपा क्यों करें हनुमान जी? क्योंकि गुरु की कृपा से उत्तम कृपा कोई हो नहीं सकती। आप तो देवताओं फल दे दोगे, गुरु की तरह कृपा करके मुझे ज्ञान की उपलब्धि कराओ, सत्य का बोध कराओ। जैसे आपने अपने राम को अपने अंतःकरण में पाया है, मुझे मेरा राम दिखाओ। कृपा करो गुरुदेव की नाई। देवताओं की तरह कृपा मत करना मेरे ऊपर, गुरुदेव की तरह कृपा करना। कृष्ण ने अर्जुन पर कैसी कृपा करी? गुरुदेव की तरह कृपा करी, तो बेड़ा पार हुआ। भगवान बन के कृपा करते तो फिर बात ना बनती, ये ज्ञान नहीं हो सकता था। गुरुदेव की नहीं कृपा करो। क्या हुआ उसमें? कृष्ण गुरु रूप होके खड़े हो गए, अर्जुन को शिष्य रूप में बना दिया, सामने खड़े होके आत्मज्ञान सुना दिया। अर्जुन का कल्याण किससे हुआ? ज्ञान से। कौन सी कृपा चाहिए हमें? धन वाली, पदार्थों वाली? हम कृपा, भगवान कृपा करो मकान दे दो, भगवान कृपा करो दुकान दे दो, भगवान कृपा करो नौकरी दे दो, भगवान कृपा करो बेटा दे दो। हद ही हो गई, भगवान ना हो गया तुमने। भक्ति का हजूरा मांगने से बाजी नहीं आते। सिक्का डालो दूध निकालो, सिक्का डालो दूध निकालो, ये क्या है? क्या है ये? भक्ति करके मांगते क्यों हो भाई? सारा दिन हम कृपा में धन और नश्वर चीजें, जाने वाली रहने वाली है नहीं। रहेगा? बेटा मांग लो, रहेगा, तेरा बनेगा, छोड़ के चला जाएगा, जीते जी नहीं पूछेगा, फॉरेन में जाके बस जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा, कंधा। लोग रोते हैं, एक बेटा होना चाहिए कंधा देने के लिए, बेटा तो पहुंचा ही नहीं। अगर कंधा नौकर ने देना है तो वो देगा, कंधा किसी ने नहीं देना तो एम्बुलेंस उठा ले जाएगी। कर लो, क्या करोगे? मांगते क्या हो? आकाशवाणी हुई गुरु नानक देव जी को, नानक मांग। कहते हैं क्या मांगो? कछु थिर ना रहा। क्या मांगू बताओ? कुछ स्थिर रहने वाला है तो बात करो। जो आज मांग के लूंगा कल वो जाएगा, चाहे अपना शरीर ही क्यों नहीं। जब मेरे देही फानी है, यही नहीं रहने वाला। सदा न संग सहेलियां, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजाई वेश। मैं मांगू क्या? छोटा भी बनूं, हाथ भी फैलाऊं, मांगूं भी सही, और जो मांगूंगा वो चला भी जाएगा। नहीं मांगा ना। तुम कृपा मांगते हो, कृपा में क्या मांगते हो? आशीर्वाद में क्या मांगते हो?
बच्चों पर कृपा करो, इनको आशीर्वाद दो, सुखी रहें, शादी करके जा रहे हैं, सुखी रहें। तुम तो मेरे को ये कह रहे हो नंगी तारें पकड़े और आप आशीर्वाद दो इसको करंट ना लगे। मैं कैसे दूं वो आशीर्वाद? अजीब बात है। कृपा करो आशीर्वाद दो इनको। आशीर्वाद में तो वो था, वर तो दिया था भगवान ने, अकेला था, अकेला रहता, बी एज यू वर। वो वर समझ लिया, दूसरा वहां चल दिया। तो अब तो जितने ढोल बार बजे हैं वो अंदर तो बजने ही है। फिर मैं क्या करूं, क्या आशीर्वाद दूं बताओ? ये बेटा पैदा हुआ है, आशीर्वाद करो इसके ऊपर। प्रारब्ध की गठरी ले आया है, बीमार भी होगा, दुखी भी होगा, सुखी भी होगा, एक दिन दुनिया से जाएगा भी सही। मैं क्या आशीर्वाद करूं भाई उसके ऊपर? तो मूर्ख हो। ऐसी कृपा मांगेंगे मंदिरों गुरुद्वारों में जाके, ऐसी कृपा मांगेंगे संतों के पास आके। वो कह रहा कृपा करो गुरुदेव की, न्याय तुम्हें समझ ही नहीं आया, जिंदगी बिता दी गा गा के। बुद्धि जड़ है, खोलो ज्ञान चक्षु, जागो, होश में आओ, बेहोशियां खत्म करो तो बात बने। मनुष्य बेहोशी में पड़ा, कृपा क्या मांग रहा है, आशीर्वाद क्या मांग रहा है? देवताओं ने सब दिखा दिया, राम जी ने मर्यादा करके दिखा दिया, कुछ नहीं पड़ा। शिव जी ने दिखा दिया, शादी करने के बाद भी सती को हवन कुंड में कूदना पड़ा, दक्ष प्रजापति के चक्कर में, पिता के चक्कर में। बताओ, शिव जी फिर अपनी समाधि में अकेले बैठे। हिमालय पे कौन है शिव जी के साथ बताओ? जो उनका कैलाश पर्वत है उस पे कौन बैठा है साथ? अकेले अपनी समाधि में, अपने आनंद में, अपने ओम में। गुरु नानक देव जी ने दिखा दिया, बीवी बच्चा संग चला कोई, रटन पे कौन है साथ? एक ओंकार। ऐसों से कृपा मांगे जा रहे हो। जिन्होंने मस्त फकीरी का जीवन जिया, तुम उनसे पदार्थ धन मांगने जा रहे हो, कोई क्या करे? अब हम 1 रुपया नहीं रखते हाथ में, जेब ही नहीं। तू मेरे से पैसे मांगने आ जा, मैं कहां से दूं? मेरे पास है ही नहीं। 1 कप चाय पीने के लिए नहीं है, तेरे को कहां से दूं? वो मस्त फकीर, उनको तो यही नहीं पता रोटी कौन खिलाएगा। पानी मांगा था उससे, मुसलमान से, इतनी बड़ी चट्टानी लुढ़का दी, आखिर अपने पंजे से ही प्रकट किया जल, पंजा साहब बना। उनको तो 1 गिलास पानी का ठिकाना नहीं, इतने मस्त फकीर होके चले। और तुम उनके गुरुद्वारे में जाके झोलियां फैला फैला के, मत्थे टेक टेक के पागल हुए। उन्होंने तो कैसा जीवन जिया, शाही फकीर। मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो कोई बात नहीं। भक्तों को भूख लगी, रीठे मीठे कर दिए। लंगर चल रहा है, कम पड़ गया तो बबूल के पेड़ पे चढ़ के मिठाइयाँ निकाल लो, पूड़ियाँ पानी में तल छोड़ो। उनके विश्वास देखे। मांगने किससे? सोचो तो सही, तुम ऐसे से मांग रहे हो जिसने सारी जिंदगी ये दिखाया कि मैं तो उसकी मेहर पे चलता हूं, जैसे चलाए जैसे रखे, मैं तो कल की सोचता नहीं। वो हैंड्स अप करके चल रहे हैं। दुकान खुली, 13 पे लग गई समाधि। अभी इतना गुरु नानक बर्थडे मनेगा, शोर होएंगे दुनिया में, पर गुरु नानक को कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। वो क्या कहते हैं, एक छप्पर तक नहीं डाला, एक झोपड़ी बना के रह लेते, पेड़ों के नीचे सत्संग, जहां फोटो देख लो पेड़ के नीचे बैठे। एक चोला है, जागीर उनकी क्या है? एक चोला। अब ऐसे के घर में तू धन पदार्थ, बेटा, पत्नी ये मांगने जा,
शर्म वाली बात तो तेरे लिए, उनका तो क्या ही जाना है, शर्म वाली बात तेरे लिए है। मस्त फकीर से फकीरी मांगी जाती है, ये सब थोड़ी। उनके दर पे तो जाके बोलो, दे मस्त फकीरी वो मुझको, शाहों की भी परवाह ना हो, ना मैं किसी का शाह बनूं, मेरा भी कोई शाह ना हो। ऐसी फकीरी दे दो, अपने जैसा मस्त फकीर बना दो। मैं भी ऐसा अविनाशी पुरुष को जान जाऊं, मैं भी ऐसे आनंद में आ जाऊं। शिव बागंबर से ऊपर कुछ है ही नहीं उनके पास, अति आवश्यक वस्त्र बागंबर बस। देखो, जब गंगा उतरी, गंगा का तेज धारण करना है, अकेले ऐसे करके खड़े, पत्नी बच्चा कोई है साथ। अगर ज्ञान गंगा धारण करनी है, क्या करना पड़ेगा? अकेला होना पड़ेगा। कैलाश पर्वत पे चढ़ के गए, कोई है साथ? समाधि के समय कौन बैठा है उनके पास? कोई भी नहीं। जो भीतर से एकांत को प्राप्त होगा वही तो समाधि होगी। जिसको एकांत नहीं उसको समाधि नहीं। एकांत ही समाधि है। भीड़ में समाधि होती है क्या? भीड़ में समाधि हो सकती है, एकांत में समाधि होती है। और एकांत बाहर का नहीं, भीतर का। बाहर से तो एकांत हो सकता है, तुम्हें कभी कभी कमरे में अकेले सोते हो, अकेले बैठते हो, वॉक करने अकेले जाते हो। मन में भीड़ है बड़ी, बहुत भीड़ है, इतना रश है अंदर तुम्हारे, भगवान के बैठने की जगह ही खत्म हो गई है, इतनी रश लगी पड़ी है। जड़ चेतन सब अंदर है। किस किस का चिंतन नहीं है, किस किस का ख्याल नहीं है, किस किस की बात नहीं है। जो चले गए उनके भी डायलॉग याद हैं, आज भी याद करके रोते हो। उनसे जो शिकायतें तब थी आज भी हैं। सास मर गई गलत कर गई, ससुर मर गया गलत कर गया, हमारे तो बड़े ही इंसाफ ना कर गए। सब दिमाग में भूसा भरा है कि नहीं? भगवान कहाँ बैठे? भगवान कहाँ बैठे तुम बताओ। जगह तो खाली करो। अभी मेरे आने से पहले अगर इस तखत पे 10 लोग चढ़े बैठे हों, बैठिए बैठिए हैं, कहाँ बैठूं? इन 10 को उतार तो बैठूं। अभी कोई आ जाए उसको कुर्सी चाहिए, सारी कुर्सियां फुल हैं, कहाँ बैठे? फिर कोई उठेगा अपनी कुर्सी देगा, नहीं थोड़ी देर मैं नीचे बैठ सकता हूं, आप बैठो। खाली होगी तो कोई बैठेगा। तेरा अंतःकरण संसार से खाली हो, भगवान का आनंद, भगवान कोई टिके? ध्यान लगता क्यों नहीं? नाम टिकता क्यों नहीं? फलान होता क्यों नहीं? क्योंकि अंदर तेरे बीड़ी जगत की। सिमरन करने बैठते हो, पहुंच जाते हो कहीं और, ध्यान कहीं और चला जाता है, दिमाग कहीं और चला जाता है। ऐसा थोड़ी है कि ईश्वर के नाम में शक्ति नहीं है। हमारे पास अपनी एकाग्रता की शक्ति नहीं है। भाई कई तर गए, कई आने तर जाना, जिन्होंने तेरा नाम जपया। इसका मतलब उसकी नाम की महिमा तो है, लेकिन मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरे अंदर की कमी हुई ना, ये मेरा दोष हुआ कि मैं परमात्मा को नहीं चाहता, परमात्मा से चाहता हूं। जब परमात्मा को चाहो तो परमात्मा में पूरा मन भी लगे।
पर परमात्मा से चाहो तो परमात्मा में मन नहीं लगता, इच्छाएं घूमती हैं दिमाग में। देखो, कभी हम लड़की देखने जाएं, लड़के की शादी करानी है, लड़की देखने गए, अब सोचते हैं भाई इसको चेक करें दफ्तर में, इसका व्यवहार बोलचाल, चले गए वहाँ। हमने उससे नॉर्मल उसकी ऑफिस की बातें शुरू की। मान लो वो होटल पे रिसेप्शनिस्ट है, अब हम पहुँच गए, हाँ रूम का रेंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अब चाहे वो बताए 10,000, चाहे बताए 15,000, हमारा दिमाग उसमें नहीं जाता। हमारा दिमाग किस में है? हमारा तो लड़की से मतलब है ना, बोलचाल की अच्छी है, व्यवहार की अच्छी है, बात करने में हकलाती तो नहीं है, तमीज़ है बड़ों से बात करने की, है ना। हम लोग ये चीज़ देखते हैं ना। और अगर हमें लड़की से प्रयोजन नहीं है, हम होटल में रहने गए हैं, अब हमारा पूरा कंसंट्रेशन होता है क्या क्या रही है, इतने का होटल, आपका होटल ज़्यादा महंगा नहीं है, कुछ कंसेशन है तो बताइए, इतने रात रहना है, हमने पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। जब हमें लड़की से नहीं होटल से प्रयोजन है तो हमारा उसकी बातों में ध्यान है, पर जब हमारा प्रयोजन लड़की से है होटल से नहीं है तो हमारा ध्यान लड़की में, उसका चलना उठना बैठना व्यवहार। अब एक व्यक्ति को परमात्मा से काम है, एक व्यक्ति को परमात्मा से पदार्थ चाहिए, उसके जगत से काम है, रोला तो पड़ेगा। तुम भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाह रहे हो, भगवान से। अब से के चक्कर में तुम भक्ति करो, ध्यान करो, तुम्हारे दिमाग में तो जगत ही फुरित होएगा ना। मीरा का ध्यान क्यों लग गया? मीरा कृष्ण को चाहती है, कृष्ण से नहीं चाहती। कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, पति सलामत करना, फलान करना, टीर करना, कोई बात ही नहीं। कृष्ण से उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कृष्ण चाहिए। हमारे साथ ट्रेजेडी क्या है? भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते, परमात्मा से धन पदार्थ ये वो। और अगर संत ऐसी बात करें फिर कहेंगे क्यों, भगवान से तो मांगना ही चाहिए। अच्छा, भगवान से ना मांगे किससे मांगे? रब को लो संगीना, दुनिया तो मंगीना। फिर तुम ये बहस करते हो। हम कहते हैं तेरे बिना कहे उसने क्या नहीं दिया, तेरे बिना मांगे उसने क्या नहीं दिया। गर्भ से लेके अब तक, गर्भ में तुम्हें तो पता नहीं था, मां की नाल के सहारे जोड़ के भगवान ने भोजन की व्यवस्था कर दी। पैदा हुए तेरे को दूध पीना आता था, ट्रेनिंग ही नहीं देनी पड़ी। सांस लेने की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी, दूध पीने की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी, और मरने तक का इंतजाम। मुए तक को प्रभ देत है, कपड़ा लकड़ी आग। जीवित नर चिंता करे वाके बड़े अभाग। मांगने की जरूरत कहाँ है? तेरे पैदा होते ही भगवान ने मां के शरीर में क्या, अभी कटवा के देखो, हाड़ मांस रुधिर पीप। पर तू पैदा हुआ हाड़ मांस और रुधिर पीप में, शुद्ध दूध की धारा दिया दाता ने जीवन दान। बच्चा नहीं है, दूध नहीं है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है मां छाती से लगाती है, दूध भी उतर आता है। कभी देखो करामत, देखो उसकी, जिसने तेरे पैदा होते ही इंतजाम कर दिया। बाकी तू थोड़ा सा कमाने लायक हुआ, सोचने लायक हुआ, तू जा के अरदासें करता रहता है, ये दे दो, ये दे दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, भगवान बड़ी मुश्किल हो गई।
पागल हो क्या? तेरे बिना दिए, बिना कहे भगवान दे रहा है। अच्छा, तू उसको कुछ दे ना दे, ये भी नहीं है तुम उसकी गुल्लक में 10 रुपए डालोगे तो 100 तुम्हें देगा। नास्तिक से नास्तिक आदमी को मिल रहा है। जेल में पड़े है ना पापी से पापी आदमी, भोजन पानी हवा सब व्यवस्था उसके लिए भी है। भोजन उसकी भूख मिटाता है, पानी उसकी प्यास बुझाता है। तेरे पाप कर्मों की सजा अलग है, लेकिन ये नहीं मेरी हवा तेरे को सांस ना देगी, मेरा भोजन तेरी भूख ना मिटाएगा, मेरा पानी तेरी प्यास नहीं बुझाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोच के देखो। अभी मांगने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है। वैसे क्या कहते हो, पत्ता भी नहीं हिलता उसके हुक्म के सिवाय। हुक्म में अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म में जे बुझे तहों में कहे ना कोई। तो जब सारा कुछ हुक्म में, जो दुख है, जो सुख है, जो हालत है, जो अड़चन है, वो फिर हुक्म के बाहर आई हुई है, वो भी हुक्म से आई है। उसको बताने की भी जरूरत नहीं है मेरे पास ये हालत है, उसको तो पता ही है, भेजने वाला ही वही है, हुक्म ही उसका है। तुम अपने घर में नहीं करते हो। बच्चा पढ़ने वाला है, सवेरे पेपर है, माँ सवाल बना बना के दे देती है। छोटा बच्चा होता है ना, प्लस के माइनस के, खुद ही बना देती है। 10 + 5 इज इक्वल टू लिख, 10 - 5 इज इक्वल टू लिख, 10 × 2 लिख। सवाल तो माँ ने ही बना दिया, नहीं बनाती। तो तेरे जीवन में जो आ रहा है वो हुक्म नहीं है, हुक्म से बाहर आया है कुछ। फिर जब हुक्म में सारी सृष्टि चल रही है, तो हुक्म में जब पहचानिया तो दुख सुख व्यापे ना कोई। हुक्म से मिलता है कोई, हुक्म से बिछड़ा कोई। हुक्म में जब पहचानिया दुख सुख व्यापे ना कोई। हुक्म से जीव आया संसार में, हुक्म से गया। आया तो झोली पसार के बड़े खुश, गया तो रोने की क्या बात है। जिसकी वस्तु ते सागे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। आखिर में क्यों मंदिर की दहलीज छुआने लाते हैं मुर्दा? तेरी वस्तु तेरे आगे रख रहे हैं, बाकी बचा ये पार्थिव शरीर, इसका संस्कार करे आएंगे। भगवान की शुक्र अदायगी करने के लिए तो दहलीज छुआते हैं मंदिर की, और बोलते हैं तेरी वस्तु तुझे अर्पण, हमारा नहीं है कुछ। तो सब तो हुक्म था, आया भी हुक्म से, गया भी हुक्म से, रोया भी हुक्म से, हंसा भी हुक्म से, सब हुक्म है। तो सब हुक्म है तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हुक्म में सारी सृष्टि चल रही है। वे तुम बोलो हम आज यहां आए, हम बोले हम आए, नहीं, हुक्म, हुक्म से आना हुआ, हुक्म से मिलना हुआ, हुक्म से बात हुई। मुझे क्या पता आज भगवान को क्या बुलवाना है, हुक्म। पता नहीं जो जरूरत होगी, कोई लेके बैठा होगा संकल्प, आ गई होगी वो वाणी हुक्म से। वाणी भी हमारी नहीं है, वाणी भी उसके अर्पण है। चाहे तो बुलवाए, चाहे तो मौन करा दे। ईश्वर अगर चाहे, अभी अंदर एक संकल्प ना उठाए, क्या बोलेंगे हम? मौन भी करा सकता है, बुलवा भी सकता है, हुक्म। हम आए, हम नहीं आए, हुक्म। गाड़ी खराब हो जाती रास्ते में, ट्रैफिक जैम मिल जाती, कुछ भी हो सकता था, तबीयत खराब हो जाती, घर से ही ना निकल पाते, हुक्म। हुक्म था तो आना हुआ, सब हुक्म है। और जो हुक्म में चलता है सोई आनंद में। संत बैठा चाय पी रहा था, किसी ऐसे बाहर दुकान पे चोर आया, चोरी का सामान उसके पास गठरी छोड़ के भाग गया। उसके पीछे पड़े थे राजा के सैनिक। संत तो चाय पी रहा, उसको पता भी नहीं गठरी रख गया, पास ऐसे रख के चला गया। सैनिक आए, उन्होंने गठरी देखी, राजा का सामान।
संत को ले गए, जेल में डाल दिया। राजा के आगे पेशी हुई। राजा ने पूछा, बोला भाई मैं तो हुक्म से दुकान दिखी, हुक्म से चाय पीने बैठा, हुक्म से चोर आया, हुक्म से गठरी छोड़ गया, हुक्म से आपके सैनिक आए, हुक्म से पकड़ लिया, हुक्म से जेल में डाल दिया, हुक्म से आपके आगे खड़ा हूं। राजा पैर पकड़ने लगा, बोला जो इतना हुक्म में चलता है चोर नहीं हो सकता, इतना हुक्म कर रहा है ये चोर नहीं हो सकता, इनको बाइज्जत छोड़ दो, चोर कोई और ही रहा होगा। तो हुक्म अगर संत मानता है, अच्छे में भी मानता है, बुरे में भी मानता है, जेल जाने में भी हुक्म माना, पकड़े जाने में भी हुक्म माना, चोर के गठरी रखने में भी हुक्म माना, बिगड़ा कुछ नहीं। भाई हलवा खिलाने वाला भी राम, पत्थर लगाने वाला भी राम, हमारे लिए राम ही राम है। पत्थर मारा किसी ने, हलवाई ने देखा अरे संत को खून आ गया, उठा के ले गया दुकान पे, मरम पट्टी की, गरम गरम हलवा बन रहा था, सर्दियां, गरम गरम हलवा खिला दिया। संत हलवा खा रहा था, महात्मा जी पत्थर किसने लगाया? बोला जिसने हलवा खिलाया। वो डर गया हलवाई, मैंने पत्थर नहीं मारा महात्मा जी, किसी और ने मारा। बोला भाई पत्थर लगाने वाला भी राम, हलवा खिलाने वाला भी राम, उसने हलवा खिलाना था इसीलिए पत्थर का बहाना कर गया, आके पत्थर मार गया, नहीं तू मेरे को हलवा देने वाला था, हुक्म था हलवा मिलना था, पत्थर मार के लीला कर गया कि हलवा खा ले, पेट भर गया। आज सुबह सुबह सारा दिन राम भजन करूंगा मस्ती से। तो ये है हुक्म में चलना। तो आनंद में रहना तो हमारे हाथ में हुआ ना, कि नहीं हुआ? तो हुक्म में चलो, अपनी इच्छा, अपने ख्याल, अपनी बेकार की बातें छोड़ो। तो तुम भी रोज रास का मजा लो भगवान से। मन्ना चल उथे चल वसीए, जिथे संत समाधियां लावदे, तू भी रब नाल रासां पा, आजा तू भी रासें कर भगवान से। कोई खाली गोपियां प्यारी थी, उसको उनसे रास करता है। जो प्रेम करे भगवान से, प्रेम लीला होती है, मगन रहते हैं, वही तो रास है। रस आ गया, रास हो गया। तो जब हरि का रस आ जाए तो रास ही रास है ना। तो उस रास का आनंद भले कौन नहीं ले सकता है, सब ले सकते हैं। तो रोज रस लो, रस पियो, पियो रे राम रस, है कोई प्यासा, राम रस पियो। ये दुनिया के सब रस बेकार है, राम रस सच्चा, आत्म रस सच्चा, ये पियो। और ये बिन तौल पे लाते हैं संत, बिन दाम पे लाते हैं, अर्शों से मंगा के पिलाते हैं। इस मौज में जियो, ये सच्ची जीवन। ठीक है? नजरिया सबसे अच्छी बात, नजरिया। जब तक नजरिया मतलब रॉन्ग देखता था रॉन्ग, और जब वो उसमें अच्छाई देखनी शुरू की तो कोई बुरा है ही नहीं। दूसरा हम क्या दे सकते हैं अपने बच्चों को भी, क्या जो ईश्वर ने दिया, हर बस। चीज दी हुई है, और हम उसको मांगते हैं उससे, उसने तो सब कुछ ही दिया हुआ है हमें। और हुक्म पहचानो, शगुन अपशगुन कुछ नहीं। नहीं, सच। और मतलब कि महसूस भी हुआ, अभी मैंने आपको लिखा भी कि भगवान को अगर विश्वास रखना तो हर पल साथ था ना, मुझे लेके आया ना बचा के। मारने वाला भी राम, बचाने वाला भी राम। कईयों ने बोला कि शायद तेरे ऊपर ना कुछ किया है, मैंने कहा जब भगवान ने बचा लिया उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। हाँ, थैंक यू। बोलो भगवान ने किया है जो किया है, और किसी की हिम्मत है कुछ करने की? एक विश्वास ही तो पक्का करके गया। हाँ। थैंक यू भैया। लकीस्ट तो बहुत ज़्यादा हो गया है, सच में मिल रहा है, हर तरफ से मिल रहा है। पर ना एक मैंने अपना ये देखा है, जो मेरे को दे रहा है अभी उसको तो देने में आसान लगता है,
पर कहीं पे ना पहल करने में अभी सोचना पड़ता है, पहल नहीं होती। अभी संकुचित है हृदय, और प्रेम बढ़ाओ, प्रेम में दिल विशाल हो जाएगी। थैंक यू। नहीं चल रहा है ये। हरिओम भैया, बड़ा अच्छा बताते हो आप, भगवान को मांग लो, मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है ये वाली। मांगन मांग नीका हरिजस हरितय मांग ले। बहुत अच्छा बात है। बहुत अच्छा था सारा कुछ ना, जो आपने हुक्म का बताया ना, कि संत क्यों कहते हैं सब कुछ हुक्म, सब कुछ हुक्म से। हुक्म से। मतलब फिर चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, मतलब किसी ने हलवा खिलाया या मारा, वो उस हुक्म को जैसे जीते हैं ना, तभी मौज में रहते हैं। बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था कि कुछ भी आ रहा है ना, उसी के हुक्म से। एक वो वाली बात भी बहुत अच्छी थी ना, कि जब होश नहीं था तब भी नाल से दिया, तब भी माँ के दूध से दिया, और उसके बाद इतनी सी हस्ती आने के बाद हम मंदिर में आके मांग लेते हैं, अपना बोल देते हैं कि ऐसे कर देना। वो जो आपने पूरा लिंक किया ना, कि जब पता नहीं है वो तो तब भी दे रहा है। और एक जो अस्पताल में पड़े रहते हैं, मुंह से नहीं खा सकते, सुई के जरिए ग्लूकोज से भी खिलाते हैं, वो पाइप डाल देते हैं, फूड पाइप, उससे भी देते हैं, ठूस ठूस के खिलाता है गोलू यार, विश्वास करो। एक वो वाली बात भी बता रहे थे ना, शुक्राने वाली, श्वास, मतलब शुक्राना तो पल पल में है। तो जब आप दृष्टि घुमाते हो ना, वो बहुत अच्छी लगती है। जी भैया, पहले तो आपका खरड़ में आने का वेलकम सारी तरफ से, क्योंकि आपने पहली बार खरड़ में पैर रखा, हमारी सत्संग का और बढ़ा है। तो बस साथ साथ भैया बड़ा मन ना, जैसे किसी को देखते थे चलता था कि भैया इधर आए इधर आए, पर मुझे लगा काफ़ी सवाल चलो। मेरे मन के हल हो गए हैं इस बारे, काफ़ी। आज आपका संकल्प पूरा हुआ। ये बात भी बड़ी प्यारी लग रही थी जो आपने बताई ना, कि लिखा हुआ स्पेशली कृपा करे गुरुदेव के नाम। सच बात है, कितनी प्यारी बात है। देवताओं की भी कभी लिखा हो, क्योंकि देवता से तो फल मिलता है, पर गुरुदेव के नहीं, क्योंकि गुरु ही हमारे को ज्ञान रूपी धन दे सकते। बहुत अच्छा। हरिओम भैया जी, मैं भी आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ, आप पहली बार खरड़ में आए। दूसरा ये भैया, जैसे अभी हमने सुना सत्संग में, पहले ना हम भगवान से सच में जैसे अपने बच्चे के लिए कि भगवान इसको ये नौकरी दिला दो, ये, अब ना हम ये चीज़ बोलने में डरते हैं कि मेरे संकल्प उसको यहाँ तक ही शायद रखेगा, भगवान ने उसको पता नहीं कहाँ रखना है। राइट। तो मेरे संकल्प से ही कहीं ये, मतलब कोई भी संकल्प हम भगवान के सामने ऐसा ना रखें मांगने वाला, भगवान ने पता नहीं कहाँ की क्या करना, और उसी में ही भलाई है, हमें Right. भलाई नहीं दिख रही है। एकदम सही। और Good. भैया एक क्वेश्चन भी आ रहा है मन में कि जैसे हम आज हमने सुना कि हुकुम से होता है, और जैसे हम सुनते हैं कि होइए वही जो राम रच राखा, पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है, और कभी हम सुनते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो हमारे जीवन में घट रहा है, सुख दुख मान अपमान, सब हमें हमारे कर्मों के ही हिसाब से मिलता है। तो इन दोनों बातों में हिसाब भी तो हुक्म से ही आएगा ना, कोई तो हिसाब देगा ना, जी भैया, किसी ने तो हिसाब दिया होगा ना, तो उसका हुक्म है ना सारा, जो मिलना है नहीं मिलना है। कर्मों की पूंजी से प्रारब्ध बनी, जी भैया, तो प्रारब्ध देने वाला वही है ना, जी भैया, इसीलिए। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। भैया ये अच्छा लग रहा था, जैसे आप बता रहे थे ना कि भगवान ने तो देवता तैनात किए हुए हैं हमारे ऊपर। सच में सत्संग आने से पहले ना सिर्फ मांग यही थी संसार की, ये मिल जाए ये मिल जाए। जब से यहाँ बैठना शुरू हुआ, शुक्राना करना सीखा, लेकिन आज बैठे बैठे ऐसे लगता है शुक्राना लफ्ज़ भी ना छोटा। अभी बैठे बैठे जैसे जैसे आप बता रहे थे ना, वो आंटी की बात बता रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, कि ऐसे ऐसे ऐसा लग रहा था अब तो ना रत्ती जितनी लहर भी नहीं आनी चाहिए कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। सच में भैया बहुत थैंक्स। और दो लाइनें, ऐसा क्या हुआ खुदा, तूने मुझको बुला लिया, ऐसा क्या हुआ खुदा, तूने मुझको बुला
जन्मों के फासलों को तूने खुद आके मिटा दिया, तूने खुद आके मिटा दिया। थैंक यू। हरिओम भैया जी, हम ना भगवान के प्रति अपनी शिकायतें छोड़ दें बिल्कुल और भगवान के शुक्रगुजार हो जाएं तो हमारा जीवन शांति हो सकता है और मन में शांति आ सकती है। राइट, बढ़िया। थैंक यू। भजन। हर हाल